देखिए खंड वाक्य 2 नंबर का पहला सवाल कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिया दो संख्याओं का अंतर, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक, ये मान लिया। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26 की 26 है। ये आपका हुआ इक्वेशन 1। दूसरी शर्त कह रहा है आपका एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी, ये हुआ 2। इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, हमारा y का मान आ जाएगा। उसी के बाद y का मान इसमें रख दो, x का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13। इस y का मान उठा के इसमें रख दो समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3 इंटू 13, x बराबर कितना है 39। आंसर क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर ठीक क्या कर रहा है, ये दिया है, इसमें आपसे पूछा a का मान होगा। हम जानते हैं क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। मतलब इसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 2a बराबर, ये अपने स्थान पर रहेगा tan a माइनस 22। देखो दो tan बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। ए को इस साइड ले जाइए, 2 को इस साइड ले जाइए, 90 प्लस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a बराबर ये कितना हो जाएगा 2 9 2 11 आएगा। तो a का मान क्या आएगा 2/3। इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 3 मतलब 3 त्रिका 9। ठीक, ये 37.33 यही आपका आंसर हुआ। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर का एक सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, √2 को इसके विपरीत क्या मानेंगे, √2 परिमेय संख्या है। हल माना √2 परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बराबर भी होगा P/Q के बराबर होगा। P क्या, जहां
पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू नॉट इक्वल जीरो। ठीक, पी और क्यू सह अभाज्य गुण सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं सह अभाज्य संख्या मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, इसे क्या करोगे? इसको इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा P बराबर क्यू रूट 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए P क्या है? हमारा कोई पूर्णांक है, उसका फैक्टर करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, जब P स्क्वायर का फैक्टर करने 2 आएगा, इसका मतलब क्या है? P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है, P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, होगा। माना P बराबर 2R। ठीक, इसको उठा के इसमें रख दीजिए। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर देखिए P का मान यहां पर रखिए तो ये क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ये हो जाएगा 4R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से इसमें भाग दो, क्या बचेगा? 2 दूना 4। तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर। Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। जब Q स्क्वायर का Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, जब P Q स्क्वायर का Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इसका मतलब लिखेंगे, अर्थात P और Q का, देखो P का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। ठीक, और Q का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 बता रहा है, यहाँ पे क्या है? सआभाज्य मतलब 1। यही विरोध हो रहा है, अतः विरोधाभास के कारण √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही सब चीज में लिखना है। इति सिद्धम, सिद्ध करने वाले सवाल में आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नोट कीजिए। सवाल नंबर का ये आपसे पूछ रहा है, ये दिया है कारज का माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और आपको बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है 7, 8, 5, 20, 13, 7 है। ठीक, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस, ठीक, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक,
हम पहले क्या निकालेंगे, CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF लिखते हैं। ये क्या होगा, ए यहां पे आएगा, इसको इसमें जोड़कर यहां पे लिखेंगे 8 7 15, 15 को 5 में जोड़ेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या आएगा, 15 5 20, 20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, 40 में 13 जोड़िए 53, 53 में 7 जोड़ेंगे 60। मतलब जो यहाँ पे संचयी बारंबारता आता है वो सभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग। n बराबर 60। अब देखो होता है n/2वां पद, n का मान कितना है 60, 60/2वां पद, 2वां पद मतलब 30वां पद। ठीक, 30वां पद। देखो हमें 30वां पद किसमें देखना है, संचयी बारंबारता में। देखो 30वां 30 किस में आएगा, 40 में आएगा। तो 40 वाली लाइन क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। देखो ये हमारा क्या हुआ, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या है हमारा 30 40, इसे L1 इसे L2 मानते हैं। ठीक, तो H बराबर होता है L2 माइनस L1। L2 कितना है 40 माइनस 30 10, L1 कितना है 30, इसे बोलते हैं क्या F। ठीक, इसके ऊपर जो लाइन होती है यहां पे जाओ, इसे बोलते हैं, इसके ऊपर वाली लाइन संचयी बारंबारता में देखेंगे, इसे क्या बोलेंगे CF। क्या होता है CF। ठीक है, CF कितना हो गया 20। इस सभी चीजें इस फार्मूले में रखिए, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, माध्यक बराबर L1 बराबर 30 प्लस, देखो n/2 का मान कितना आएगा 30, CF कितना है 20 अपान F का मान क्या है, F का मान 20, H का मान 10। देखो H का मान 10, ये 0 0 कट गया, 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 10 10/2, मतलब ये आएगा हमारा ये 5, मतलब आंसर आया कितना 35। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर अंगा, ये बोल रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है, इसके 2 मानेंगे, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करोगे ऐसे समीकरण को, 4x² क्या गुणांक है 4, और आपका कांस्टेंट पद क्या है 5, इन दोनों गुणा कीजिए 4 और 5, कितना आएगा 20। ये 20 का फैक्टर हुआ। ठीक है, तो हमें इसका ऐसा जोड़ा बनाइए, कितना है हमारा 9 आए, 4 और 5 जोड़ दे कितना आएगा 9 आएगा। 4x² प्लस 9 का स्थान क्या रख सकते हैं 4 + 5 x + 5 = 0। 4x² प्लस 4x प्लस 5x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5 = 0। ठीक है, इसमें क्या का मान होगा 4x, क्या बचेगा x + 1, इसमें क्या का मान होगा 5, x + 1 = 0। देखो दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे सेम है, दोनों सेम है ना, इसे ले लेंगे x + 1, 4x + 5 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0, x का मान -1, 4x + 5 = 0। तो x का मान यहां से क्या आएगा, इधर चला जाएगा तो -5 और 4 से क्या हो जाएगा भाग। लेकिन अतः मूल x बराबर -1 -5/4, यही आपका आंसर हुआ। इसका खंड बा का क्वेश्चन नंबर 4।
ये कराए। 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक तांबे की छड़ है, ठीक है, तांबे की क्या है, छड़ है, ठीक है, ये तांबे की छड़ है, इसका व्यास में दिया है, व्यास 1 सेमी और लंबाई 8 सेमी। देखिए ये तांबे की छड़ है, ठीक, इसको हम ऐसे भी खड़ी कर सकते हैं, ऐसे हम जब कर देंगे, ठीक है, अब आपको क्या दिखा, ये बन जाएगा आपका बेलन। क्या बन जाएगा, बेलन, ठीक है, ये बेलन बन जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 सेमी, क्योंकि व्यास की आधी होती, जो लंबाई हो हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। h बराबर 8 सेमी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई अपने स्थान पे, r का मान क्या है 1/2 का वर्ग, h का मान 8 सेमी, ठीक। पाई 1/4 इंटू 8, इसे काट देंगे, 2 टाइम में कट जाएगा, 2 पाई सेमी क्यूब। चाहे पाई के मान रख दो, चाहे इसे छोड़ दो, आंसर आपका सेम मिलेगा। बस आज इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।